राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की आप सभी का आपके अपने चैनल घर परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सावन कब चालू हो रहा है, सावन में क्या करना चाहिए, सावन का महीना पवित्र क्यों होता है और सावन के महीना में सरल उपाय क्या कर सकते हैं, कितने सोमवार पड़ेंगे और कितने मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे, इस पूरे सोमवार में कितने सारे अद्भुत संयोग है, क्या इस महीने में पूरे दिन रहेगा, सभी जानकारी एक साथ मैं आपको दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सावन आरंभ हो रहा है 22 जुलाई से और जो ख़त्म होगा 19 अगस्त को, यानी कि पूरा महीना एकदम पवित्र और पावन है। भगवान भोलेनाथ को ये महीना समर्पित होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ कहा जाता है कि धरती पे उतरते हैं और पूरे महीने धरती पर विराजमान रहते हैं पंचदेव के रूप में, यानी कि माता गौरा, स्कंद, गणेश जी और नंदी और माता पार्वती सहित पूरा परिवार नीचे धरती पर वास करता है। जो लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उन पर उनकी कृपा अवश्य रूप से बरसती है। तो ये सावन का जो महीना है, इसका जो उपयोग है वो आप अवश्य रूप से करिएगा। प्रत्येक मनुष्य को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ में सभी देवताओं का वास माना जाता है। सृष्टि के रचयिता आदि अनंत भगवान भोलेनाथ है। कहते हैं ना इनका कोई अंत था ना आदि था, यानी कि सभी देवताओं का जो विकार हुआ, उत्पन्न हुए सभी देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए, इन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ और इनके आगे कोई भी नहीं है। इनकी भक्ति से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सफल नहीं होता। इनकी भक्ति से ऐसा कोई भी मनोकामना नहीं है कि वो पूरी नहीं होती। और जो लोग बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है। अब आप जान लेते हैं कि सोमवार कितने पड़ रहे हैं इस सावन में। तो इस सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, यानी कि पूर्णिमा तिथि है 22 जुलाई की और उस दिन भी है सोमवार। यह महीना सोमवार से ही आरंभ होगा और सोमवार को ही ख़त्म होगा। तो ये एक अद्भुत संयोग है कि 5 आपको मिल रहे हैं। सावन में मंगलवार का विशेष महत्व होता है। माता गौरा को मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं और मंगला गौरी के व्रत करने वाली महिलाओं के सुहाग हमेशा अखंड रहता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। पूर्णिमा सोमवार से शुरू हो रहा है ये महीना और पूर्णिमा पे ही ख़त्म हो रहा है। तो दोनों पूर्णिमा भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग लेके मतलब आ रही हैं कि आपको ऐसा संयोग देंगी कि माता लक्ष्मी की एक अद्भुत कृपा हमें मिलेगी। तो इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस महीने में शुरुआत से लेकर एंड तक आपको भगवान के शिव मंदिर रोज़ जाना है। सुबह एक नियम बना लीजिएगा कि जितने बजे आप डेली जिस वक्त जा रहे हो, जिस समय पे जा रहे हो, जैसे कि आप 5 बजे जा रहे हो, 6 बजे जा रहे हो, 7 बजे जा रहे हो, 8 बजे जा रहे हो, एनीबॉडी जिस टाइम पे जा रहे हो, प्रत्येक दिन उसी टाइम पे आपको जाना है। रोज़ 1 लोटा जल, कच्चा दूध, थोड़े से अक्षत और काले तिल, 1 घी का दीपक, थोड़े से बतासे या फिर चीनी, आप भगवान के मंदिर में जाइए। 5 बेलपत्र शुरू से लेके एंड तक रोज़ आपको चढ़ानी है, यानी कि 5 बेलपत्र 1 महीने की कितनी हो जाती हैं। 1 बेलपत्र का 1 नाम के बराबर फल मिलता है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा पूरे महीने। आपको सुबह सवेरे उठ जाइए। पूजा का विधान मैंने पहले से भी वीडियो डाली हुई है, अब एक बार फिर से बता देती हूँ। सुबह सवेरे उठिए। पूरे महीने हो सके तो जल्दी उठने की कोशिश करिएगा। जल्दी उठने के बाद घर के काम करिए, जो भी नित्य कर्म है वो करिए। करने के बाद आप अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाइए और नहा धो के आपको सबसे पहले भगवान सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के बाद सीधे आप मंदिर में पहुँच जाइए और मंदिर में जो जल का लोटा आपको लेके जाना है वो अपने ही घर से लेके जाना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल अगर ऐड कर सकते हैं तो करिएगा। और कच्चा दूध अगर आपको पूरे महीने मिल जाता है तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, आप वो ले लीजिएगा। और लेके आप मंदिर में सारी पूजा सामग्री मंदिर में पहुंच जाइए। उत्तर पूर्व मुख करके मंदिर में आसन लगा के बैठ जाइए। अगर आसन आप खुद अपने तरफ से आसन आप मंदिर में रख दीजिएगा पहले से ही, किसी दूसरे के आसन पर बैठ के पूजा करोगे तो वो उसका फल हमें ना मिलके उसी को मिलेगा जिसका वो आसन है। तो आप अपना खुद का आसन ले लीजिएगा, आसन पर आप बैठ जाइए और पूजा आरंभ करिए। सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए और जो बेल
बेलपत्र आप लेके गए हैं वो चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, भगवान के आगे धूप दीप की आरती दिखाइए, भोग लगाइए और भगवान का शिव चालीसा पढ़िए, आरती करिए। और आरती करने के बाद आप जो भी आपने जल वगैरह लिया है भगवान के पिंडी से, दोबारा जल जो हम लेते हैं नीचे स्टोर करते हैं उसको लेके घर आ जाइए, पूरे घर में आप छिड़काव करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। और घर आने के बाद 4 सोमवार की अब मैं विधि बता देती हूँ। चारों सोमवार आपको पूजा जरूर करनी है, व्रत अवश्य रखना है। व्रत में आप कोई भी अपनी एक फेवरेट चीज़ छोड़ सकते हैं, यानी कि एक चीज़ आपको पूरे महीने छोड़नी है। जैसे कि कई लोग बैंगन छोड़ देते हैं, कई लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, कई लोग मूली छोड़ देते हैं, कई लोग बीन्स छोड़ देते हैं, मसूर की दाल छोड़ देते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें ना खानी हों जैसे पालक, या फिर सावन के महीने में कुछ चीज़ें निषेध होती हैं, कद्दू वगैरह, उनको छोड़ दीजिए। और भगवान के सामने आप प्रण लेके आइए कि फर्स्ट दिन संकल्प लीजिए कि मैं पूरे महीने आऊँगा, पूजा करूँगा, आपको निलाऊंगा, मेरी अमुक अमुक परेशानियाँ उसको आप अवश्य रूप से ख़त्म करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। फिर आप पूरे महीने नियम के साथ आप पूजा करिएगा। उसके बाद आपको 4 सोमवार के 5 सोमवार के व्रत करने हैं। 4 आपको मंगला गौरी के व्रत कई महिलाएं करती हैं जो सुहाग के लिए, उन्हें मंगला गौरी के व्रत करने चाहिए। मंगला गौरी की मैं विधि आपको आगे बता दूंगी। सोमवार की भी पूजा की एक करके सरल विधि मैं आपको बाद में बता दूंगी। और उसके बाद आपको पूरे महीने ये करना है। इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसकी मैं बता देती हूँ कि इस महीने में कभी भी लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, शराब या गंदी चीज़ें या फिर बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। इन दिनों में ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। नहीं करना चाहिए, किसी जानवर का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उनको मारना चाहिए। किसी रोगी या फिर किसी ऐसे दुखी इंसान को मारना या पीटना नहीं चाहिए। घर के आए हुए भिखारी या जहाँ भी कहीं दिखे कोई भिखारी उसको दान अवश्य करें। एंड आपको उस पूरे महीने में जल का दान, मीठे जल का दान एंड आपको अन्न का दान, वस्त्र दान, ये दान अवश्य रूप से करने चाहिए। भगवान शिव के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अगर कावड़ जो लोग लाते हैं उन्हें कावड़ जरूर लेके आनी चाहिए। हरिद्वार से गंगा जल ला के भगवान शिव को चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अश्वमेघ फल के यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस महीने में ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए वो तो आपको पता ही चल गया। करना चाहिए यानी कि दान पुण्य अवश्य रूप से करना चाहिए। मंगला गौरी के व्रत अवश्य रूप से करने चाहिए। पूर्णिमा के व्रत अवश्य करने चाहिए। एकादशी के व्रत अवश्य रूप से करने चाहिए। और आपको सोमवार के व्रत अवश्य रूप से करने चाहिए। ये महीना पूरा ही भगवान शिव का है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर पूरी सृष्टि का भार होता है। तो हमें भगवान शिव की आराधना, पूजा, सेवा आदि नित्य रूप से करनी चाहिए, जिससे हमारे ऊपर शिव की कृपा अवश्य रूप से बरसती है। तो आई हो वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो आपको भगवान शिव और सावन के स्पेशल मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आपके चैनल पे आपके लिए नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल जाए। पशुपति की पूजा कैसे करते हैं, पशुपति की सुबह की पूजा और शाम की पूजा, सभी वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपलोड की है। पशुपति का व्रत सावन के महीने में करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सोमवार के व्रत सावन से शुरू करने होते हैं, पशुपति के व्रत भी सावन से ही शुरू करने होते हैं। इन दोनों के व्रत अवश्य रूप से करिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे। थैंक यू एंड राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कमेंट जरूर